हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक्सन में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत के लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, शिक्षा जगत में जितनी भी बड़ी छोटी खबरें हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा आज की डेट की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे वाला आइकन प्रेस कर लेना भूलना, इससे जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर ये है स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा 6 जुलाई से। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक व स्नातकोत्तर जो कि अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में है, उसकी जो परीक्षा होने वाली है 6 जुलाई से यहाँ पे ऑफलाइन होंगी। तो जितने भी यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय वाले परीक्षा देने वाले हैं उनकी जो परीक्षा होने वाली है वो 6 जुलाई से यहाँ पे होंगी। शनिवार को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 18वीं बैठक में ये फैसला लिया गया। तो ये फैसला यहाँ पे लिया गया है और विश्वविद्यालय ने बदला परीक्षा का पैटर्न। तो इस बार जो है परीक्षा पैटर्न बदला लिखा। तो देखते हैं यहाँ पे कोरोना महामारी के चलते भविष्य में विश्वविद्यालय उत्तर पुस्तिकाओं के स्थान पर प्रश्न बैंक सिस्टम शुरू कर रहा है। तो आने वाले टाइम में प्रश्न बैंक शुरू करने वाले हैं जो बहुविकल्पी आधारित होंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली एवं अन्य भाषाओं में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सिलेबस तैयार करने पर भी सहमति बनी है। तो ये जो है बदलाव होंगे भविष्य में, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अगली खबर है यहाँ पे सरकारी डिग्री कॉलेज में 25 जून तक अवकाश। तो यहाँ पर जितने भी सरकारी डिग्री कॉलेज हैं उन सभी में 25 जून तक जो है छुट्टी रहेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में अब 25 जून तक अवकाश रहेगा। जिन कॉलेजों ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है उनमें सोमवार से छुट्टियां होंगी। अलबत्ता जिसमें अभी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है वहाँ उसके पूरा होने पर अवकाश रहेगा। यहाँ पर कहा गया पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो रखा है तो उसका पाठ्यक्रम पूरा होगा, उसके बाद से छुट्टियां होंगी। और जहाँ जिसमें पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है उनकी छुट्टियां स्टार्ट कर दी गई हैं, ऐसा यहाँ पर शिक्षा निदेशालय ने इस प्रस्ताव को जो है उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अनुमोदन भी दे दिया है। अगली खबर की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना संकट के चलते गढ़वाल विश्वविद्यालय ने परीक्षा के पैटर्न में किया बदलाव। तो यहाँ पर कोरोना चलते समय में यहाँ पर विश्वविद्यालय जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय है उसमें यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ है परीक्षा का। तो इससे जो है काफ़ी लोग जो है परेशान भी हैं। परीक्षा पैटर्न बदलने से असमंजस और यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ी दिक्कतें हो रही है परीक्षा पैटर्न बदलने से। तो यहाँ पर देख सकते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के 1 महीने पहले परीक्षा पैटर्न बदलने से छात्रों में असमंजस का माहौल है। कोरोना संकट के चलते विश्वविद्यालय ने एमसीक्यूज बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर जुलाई में यूजी पीजी के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा कराने का ऐलान किया था। तो यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है उसने एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कराने के लिए कहा गया था जुलाई में जो पेपर होंगे। लेकिन छात्रों का कहना है कि अब तक उनकी पढ़ाई सब्जेक्टिव आधार पर हुई थी। तो उनकी जो पढ़ाई हुई थी सब्जेक्टिव आधार पर हुई थी, लेकिन जो अब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ऐसे में अचानक परीक्षा पैटर्न ऑब्जेक्टिव होने से उनके प्रदर्शन पर असर पड़ेगा, यहाँ पर कहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय के नए पैटर्न को समझने के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सुविधा देने और बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर प्रश्नों के चयन करने की छूट देने की मांग कर रखी है। तो यहाँ पर इन्होंने ये मांग कर रखी है ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सुविधा दिया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बहुविकल्पी प्रश्नों की जो संख्या है उसको बढ़ाकर यहाँ पे उन पर जो है छूट देने की यहाँ पे मांग कर रखी है, यहाँ पे कहा गया है। तो परीक्षा पैटर्न बदल दिया है यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय ने। तो इस वजह से छात्रों में थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का सदस्य बने तो कार्रवाई होनी तय। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के अगर सदस्य बने तो कार्रवाई तय करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने अपने सदस्यों को आगाह किया है कि यदि वे जनरल ओबीसी एम्प्लॉय एसोसिएशन के सदस्य या पदाधिकारी बने तो उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने यहाँ पे चेंज कर रखा है कि अगर कोई भी हमारा जो सदस्य है वो जनरल ओबीसी एम्प्लॉय एसोसिएशन का सदस्य बनता है या पदाधिकारी बनता है तो इसके खिलाफ जो यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और जो कि यहाँ पे जनरल ओबीसी वाले जो है नई नियम रोस्टर का यहाँ पे चेंज करने के लिए बार बार कह रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर देखते हैं सुपरवाइज़र पदों पर पदोन्नति होंगी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो यहाँ पर देख सकते हैं बरसों से जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो पदोन्नति क्या है वो आज जो है अब जल्द पूरी होने वाली है। और महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने यहाँ पर 16,000 के पदों पर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति की यहाँ पर मद्देनजर जल्दी है प्रक्रिया शुरू करने के यहाँ पर निर्देश विभाग के सचिव को दे दिए हैं। करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट खबर है वो आपका यहाँ पर स्कूल कॉलेज से रिलेटेड है। और यहाँ पर स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे इस पर जो है निर्णय आपके जो है जुलाई माह में लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल कॉलेज खोले जाने को लेकर जुलाई में लिया जाएगा निर्णय। तो जुलाई माह में यहाँ पर निर्णय लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई। तो नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर रखी है जिसके तहत स्कूल कॉलेज शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थानों को जुलाई 2020 में फिर से खोले जाने का फैसला लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो नई गाइडलाइन जारी हो रखी है लॉकडाउन 5 जो कि यहाँ पर अनलॉक 1 के नाम से जाना जा रहा है, तो उसमें जो है ये कहा गया है कि जो यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस हैं वो आपके जुलाई माह में खुल जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो उसको लेकर जो है फैसला यहाँ पर जो है जुलाई में ही किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। प्रदेश में लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है। यही वजह है कि बच्चों को इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी करते हुए कहा गया है स्कूल कॉलेजों एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों को खोले जाने को लेकर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसमें चर्चा होगी जुलाई माह में, तब जाके डिक्लेयर होगा कि स्कूल कॉलेज खुलेंगे या नहीं। नेक्स्ट खबर में बात करूँ तो यहाँ पर देखते हैं स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा 6 जुलाई से जो है आपके यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के यहाँ पे पेपर होने वाले हैं। नेक्स्ट खबर में बात करूँ तो देख सकते हैं निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करे सरकार। तो यहाँ पर अलमड़ा की बात है, यहाँ पर उत्तराखंड छात्र संगठन के छात्र छात्राओं ने कोरोना काल में गरीब एवं साधारणहीन विद्यार्थियों की उचित शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग उठा रखी है। तो यहाँ पर जो है जो गरीब छात्र हैं या साधारणहीन हैं उन छात्रों को यहाँ पर उचित शिक्षा जो है व्यवस्था करने की यहाँ पे मांग कर रखी है। उन्होंने डीएम के माध्यम से सीएम, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री को यहाँ पर जो है ज्ञापन भेजा है। और इनका कहना ये है कि हमें जो है बिल्कुल भी यहाँ पे उचित जो है सुविधा मिले पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट खबर में बात करूँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया शिक्षकों की मांग। तो यहाँ पर शिक्षकों की मांग चल रही है छुट्टियों में काम करने के बदले मिले ईएल। तो यहाँ पर जो गर्मियों की छुट्टियाँ अभी जून में होती हैं और यहाँ पर 25 जो है मई से छुट्टियाँ पड़ जाती हैं टीचरों की, ऐसे में जो है क्वारंटाइन सेंटरों में जो है टीचरों की यहाँ पर ड्यूटी लगी है। तो उन्हीं टीचरों ने यहाँ पे मांग कर रखी है, यहाँ पर कहा है कि हमें जो है ईएल मिलना चाहिए छुट्टियों के बदले, ऐसा यहाँ पर कहा गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कोरोना ड्यूटी के एवज में शिक्षकों ने प्रतिकर या ईएल देने की मांग की है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से है ईएल या प्रतिकर देने की यहाँ पे मांग रखी है सरकार से। और यहाँ पर लिखा गया है प्राथमिक शिक्षा संघ ने शिक्षा निदेशालय आर.के. कुंवर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। तो यहाँ पर जो है शिक्षा निदेशक को इस चीज़ की कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे ज्ञापन भी दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी जो है ईएल के लिए मांग कर रहे हैं शिक्षक। नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे 72 प्रशासनिक अधिकारी बने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं शिक्षा विभाग में डेली बेसिस पे यहाँ पर जो है प्रमोशन किए जा रहे हैं और एलटी से लेक्चरर और यहाँ पे जो प्राथमिक से थे वो एलटी में हो चुके हैं और हेडमास्टर भी यहाँ पर प्रमोट कर दिए गए हैं। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आप बन चुके हैं 72। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं प्रमोशन। और उच्च शिक्षा विभाग में देखा जाए तो अब तक की सबसे ज़्यादा जो पोस्ट खाली हैं वो सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा विभाग में है, लेकिन भर्तियों के नाम पर बिल्कुल भी यहाँ पे अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रमोशन किए गए हैं। प्रमोशन पाने वाले प्रशासनिक अधिकारी को नए विद्यालय में 1 सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने का होगा। यहाँ पर जो है कार्य करना कंपलसरी होगा उन्हें 1 हफ्ते के अंदर, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर की ओर से जारी प्रमोशन के आदेश में कहा गया है कि जिन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती वर्तमान में कार्यरत स्कूल के पास है वे स्कूल में जाकर कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। जो अगर स्कूल के नज़दीक है तो ऐसे में जो है कार्यभार ग्रहण वहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जिन मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यस्थल वर्तमान कार्यस्थल के पास नहीं है वे लॉकडाउन को देखते हुए नई तैनाती स्थल पर ऑनलाइन
या खुद उपस्थित होकर जो है 1 सप्ताह के भीतर जो है कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया जो नई विद्यालय हैं उन पर जो है आपको 1 हफ्ते में यहाँ पर जो है कार्यभार संभालना है, जिनको यहाँ पर प्रमोट किया गया है। नेक्स्ट वर्ड पर बात करें तो सरकारी डिग्री कॉलेज में 25 तक अवकाश, तो यहाँ पर 25 तक जो है अवकाश रहेगा। और जिन कॉलेजों का पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है उनमें जो है सोमवार से, और बाकी जो पाठ्यक्रम पूर्ण है उनका जो अवकाश बाद में यहाँ पे किया जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो है पूरा कर लिया जाए, उसमें जो है कहा गया है, और छुट्टियाँ जो है 25 तक रहेंगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई है वो अब कुमाऊनी और गढ़वाली में भी की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 18वीं विद्या परिषद में परीक्षा और पाठ्यक्रम के प्रस्ताव मंजूर है, और यहाँ पे यूओयू में पढ़ाई जाएगी कुमाऊनी और गढ़वाली। तो कुमाऊनी और गढ़वाली यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। 6 जुलाई से जो है अंतिम वर्ष की जो है परीक्षा कराने की सहमति यहाँ पे मिल चुकी है। 5 प्रस्ताव का जो है अनुमोदन, नए प्रस्ताव भी यहाँ पे पेश किए गए थे। और यहाँ पर ये कहा गया है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कुमाऊनी गढ़वाली नेपाली समेत जो है अन्य क्षेत्रीय बोली में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। विश्वविद्यालय विद्या परिषद ने शनिवार को बैठक में इसकी मंजूरी दी। तो यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अब कुमाऊनी में मिलेगी, गढ़वाली में भी, नेपाली में भी, अन्य जो है क्षेत्रीय बोली में जो है डिप्लोमा आप कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। अगली खबर है यहाँ पर जो कि रोज़गार से संबंधित है, और यहाँ पर जो है सीएम ने 5 लाख लोगों को जो है रोज़गार देने की यहाँ पे अपना जो है वादा कर रखा है। और यहाँ पर जो है कहा है कि केंद्र के 20 लाख करोड़ के पैकेज का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड में तैयार किया जा रहा है ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर जो केंद्र के 20 लाख रुपए के जो पैकेज आया हुआ है उस पर जो है ब्लूप्रिंट तैयार कर रखे हैं, कैसे इसको इन्वेस्टमेंट करें, जो रोज़गार दें इनको, ऐसा यहाँ पे कहा गया है बेरोजगारों को। तो उसके लिए जो है 5 लाख लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है त्रिवेंद्र रावत के द्वारा। तो जो यहाँ पर रोज़गार मिलेगा वो कैसे मिलने वाला है आपको, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि कोरोना से पैदा हुए आजीविका के संकट से निपटने के लिए सरकार ने 5 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का निर्णय लिया है। विभागीय सचिव को इसकी योजना तैयार करने के निर्देश हैं। तो यहाँ पर जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बात करें कि रोज़गार कैसे मिलेगा आपको, ये आपको कहा गया है कि इस तरह की जो आर्थिक जो संकट है उसमें कृषि है, बागवानी है, सुगंध बाग है आदि जो व्यवसाय हैं इससे दूर यहाँ पे किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। खेती व बागवानी को लेकर जो है लोग तत्काल अपना सकते हैं, और खाद्यान्न है, फसल सब्जियों के भरपूर उत्पादन से निर्यात के अवसर यहाँ पे बढ़ाए जाएंगे, इस तरह से यहाँ पर। तो इन चीज़ों पर ये जो है रोज़गार मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। खास बात आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 25% सब्सिडी दूरस्थ जिलों में मिलेगी। तो यहाँ पर 25% की जो सब्सिडी मिलने वाला है दूरस्थ जिलों में मिलने वाली है, और 20% की जो सब्सिडी मिलने वाला है पर्वतीय जिलों में देने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, और 15% जो सब्सिडी है मैदानी क्षेत्रों में स्वरोजगार को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और उन्हें यहाँ पर मिलेगा ऋण। तो ऋण किस किस को मिलना है, देखिए आप अपना जो है स्वरोजगार खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर के लिए आप ऋण ले सकते हैं, दुकान खोलना है उसके लिए आप ऋण ले सकते हैं, मुर्गी व बकरी पालन खोलना है वो खोल सकते हैं, ढाबा खोलना है उसके लिए आप ऋण ले सकते हैं, होटल या रेस्टोरेंट खोलना है उसके लिए ऋण ले सकते हैं, और पशुपालन अगर आप यहाँ पे खोलना चाहते हैं किसी का तो आप लोग उसके लिए ऋण ले सकते हैं, डेयरी खोलना है उसके लिए भी ऋण ले सकते हैं, मिल्क बूथ है उसके लिए ऋण, मत्स्य पालन है उसके लिए आप ऋण ले सकते हैं। और अगर आपका क्षेत्र आता है दूरस्थ ज़िले में तो 25% की जो है सब्सिडी आपको मिलेगी। अगर आपका आता है पर्वतीय ज़िले में तो यहाँ पर 20% की आपकी सब्सिडी मिलेगी। अगर आप यहाँ पर आते हैं मैदानी क्षेत्र में तो 15% की सब्सिडी यहाँ पे देने का यहाँ पे ऐलान कर रखा है। तो अच्छी खबर है उनके लिए जो यहाँ पे स्वरोजगार करना चाहते हैं, और स्वरोजगार पर भी ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा। और यहाँ पर कहा गया है कि MSME सेंटर में मिलेगा रोज़गार। तो यहाँ पर सीएम ने कहा कि आर्थिक पैकेज से राज्य के MSME सेंटर को सबसे ज़्यादा यहाँ पर राहत मिली है। राज्य में अधिकांश उद्योग MSME के अंतर्गत हैं, इन्हें राहत मिलने से स्वाभाविक रूप से रोज़गार के बड़े मौके बनेंगे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। अधिकतम जो है 6.25 यानी कि 6,25,000 रुपये की जो है सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी। तो सीएम स्वरोजगार योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकार अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराएगी, वहीं सर्विस सेंटर में 10 लाख तक का ऋण देगी। सरकार ने लोन पर अधिकतम जो है 6,25,000
यहाँ पे सब्सिडी देने का फैसला किया है। तो सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी है वो 6,25,000 तक का सब्सिडी यहाँ पर देगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और अधिकतम जो यहाँ पर ऋण मिलेगा आपको 25 लाख का रुपये तक का आपको मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। और अगर वहीं बात करें सर्विस सेक्टर में तो यहाँ पर 10 लाख रुपए का ऋण ले सकते हैं सर्विस सेक्टर में। तो आप चाहते हैं तो आप ऋण ले सकते हैं अगर यहाँ पर कुछ अच्छा सा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है स्वरोजगार यहाँ पर अपनाया गया है, जो कि यहाँ पे CM स्वरोजगार योजना के तहत आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और मिलेंगी कैसे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है इसके बारे में, अगर जिसको नॉलेज है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो और यहाँ पे देखकर 20 लाख करोड़ के पैकेज का पूरा फ़ायदा उठाए गए मुख्यमंत्री। तो यह मुख्यमंत्री कहने का 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का है वो पूरा जो है उसका फ़ायदा उठाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इस तरह से पूरा जो 20 लाख रुपए केंद्र से आने वाले हैं सारे के सारे जो है स्वरोजगार में लगाएंगे, इस तरह से यहाँ पर CM ने कह रखा है।